कैसे हो भाई विद्यार्थियों सभी। मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर भी और आप भी। तो बेटा जो आज की हमारी जो क्लास है, वीडियो जो लेक्चर रहेगा हमारा, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमने जो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो टॉपिक क्या था हमारा, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की बनाने की विधियां। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे किया था, उसमें मैंने पहला तरीका जो है ना वो बेटा मैंने आपको बता दिया था। पहला प्रोसेस क्या था, पहला तरीका क्या था बनाने का कि अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, और अल्कोहल से हमने ओनली आरएक्स बनाया था, और अल्कोहल के अकॉर्डिंग इसे फिनोल काम में लेते हैं तो उससे एआरएक्स का हम सिंथेसिस नहीं कर रहे थे, एआरएक्स का निर्माण नहीं कर रहे थे हम। तो आज हमारा दूसरा जो तरीका है वो हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, तो ये दूसरा तरीका हम यहां पर आज अध्ययन करने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे, तो देखो एक बार ध्यान देना, यहां पर 3 तरीके हैं हाइड्रोकार्बन से, बल्कि इसके अलावा 4 तरीके हैं बेटा, ध्यान देना। 4 तरीके कौन कौन से हैं जिनसे हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, उसका फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करने जा रहे हैं। देखो तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। अगर मैं पहले तरीके की बात करूं, नंबर एक जो तरीका है ना वो कौन सा है, सबसे पहले हम बनाएंगे मुक्त मूलक हैलोजनन से, मुक्त मूलक हैलोजनन से, हैलोजिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक हैलोजनन से कैसे हम निर्माण करेंगे उसका एल्किल हैलाइड का। उसके बाद में नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से, इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन सही कह दो, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से। और नंबर जो 3 है वो क्या है, अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो सैंडमायर अभिक्रिया से, सैंडमायर रिएक्शन से किस तरह से हम एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड का सिंथेसिस करेंगे। नंबर 4 है एल्कीन से, किससे, एल्कीन से। तो ये देखो यहां पर ध्यान देना भाई, इन चारों के अंदर हम हाइड्रोकार्बन काम में लेंगे और उस हाइड्रोकार्बन से क्या करेंगे, हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो ये हमारे पास में 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंटों के माध्यम से हम किसी एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बिंदु की अगर मैं बात करता हूं तो पहला बिंदु क्या है हमारा, मुक्त मूलक हैलोजनन से। अब मुक्त मूलक हैलोजनन किसका करा दे कि हमें आरएक्स मिल जाए, मुक्त मूलक हैलोजनन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन किसका करवा दे कि हमें क्या मिल जाए, हमें आरएक्स मिल जाए। देखो ध्यान देना भाई, सबसे पहले इसमें कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पर क्या करना आपको ध्यान रखना है भाई, ध्यान रखना है। कुछ बिंदु लिखवा रहा हूं, उन बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। और हम जो नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं वो मुक्त मूलक हैलोजनन से पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं, मुक्त मूलक हैलोजनन से, मुक्त मूलक हैलोजनन से ध्यान रखना है आपको, कीप इन योर माइंड। ठीक है बेटा, इसको आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से बिंदु जो मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट बता रहा हूं, उनको ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का निर्माण करना है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पहले पॉइंट की बात करूं मैं कि सबसे पहले मुक्त मूलक हैलोजनन कहां पर होगा, यह ध्यान रखना है। किस पर होगा, एल्केन वाले कार्बन पर, एल्केन कार्बन पर। कहां पर, एल्केन कार्बन पर हमें क्या करवाना है, मुक्त मूलक हैलोजनन करवाना है। ये सबसे पहले बात है। अभी बताऊंगा कि मुक्त मूलक होता क्या है। हैलोजनन का तो मतलब क्या होता है, हैलोजन के जुड़ने से है। और मुक्त मूलक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास में क्या हो, एक एगमित इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक बोलेंगे, जैसे कार्बन मुक्त मूलक। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्केन
कार्बन पर क्या करवाना है आपको, मुक्त मूलक हैलोजनन करवाना। पहली बात, आरएक्स बनाने जा रहे हैं तो। नंबर 2, जब मैं मुक्त मूलक हैलोजनन या फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन यदि मैं एल्केन कार्बन पर करवाता हूं तो मुझे कंडीशन क्या रखनी है, रिएक्शन जो कराओगे वो ध्यान रखना है, या तो रिएक्शन में उपस्थिति यूवी की होनी चाहिए, अल्ट्रावोलेट पराबैंगनी विकिरणों की, या बेटा ताप होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर सनलाइट या फोटोन कह सकते हैं, या सूर्य का प्रकाश लिख सकते हो आप, सूर्य प्रकाश। इनकी उपस्थिति में ही क्या होगा, मुक्त मूलक हैलोजनन होगा। किसका होगा, एल्केन वाले कार्बन पर होगा। एल्केन वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देंगे और उस हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक हैलोजनन बोलेंगे। किस पर करवाना है, सबसे पहला बात मैंने क्या बताई बेटा, एल्केन कार्बन पे करवाना है। दूसरी बात, किसकी उपस्थिति में होनी चाहिए, तीर के निशान के ऊपर ये कंडीशन आनी चाहिए बेटा, यूवी आ जाए, ताप आ जाए, एस न्यू आ जाए, सूर्य का प्रकाश लिखा आ जाए, तो हम एल्केन कार्बन पर क्या करा देंगे, मुक्त मूलक हैलोजनन करवा देंगे। इसके बाद में देखिए बिंदु नंबर 3 क्या याद रखना है आपको, प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो उत्पाद अणु क्या बनेगा, ये ध्यान देना। उत्पाद अणु किसका निर्माण होगा, ध्यान देना, आरएक्स बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, उत्पाद अणु जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। कौन सा बनेगा, एल्किल हैलाइड। बिंदु नंबर जो 4 है उसकी मैं बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है वो वाला बिंदु जो मैं बताने जा रहा हूं। किसी एल्केन हाइड्रोकार्बन में जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उससे उतने ही प्रकार के क्या बनेंगे, आरएक्स अणु बनेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये हमें कैसे पता लगाएंगे कि किसी एल्केन में कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, ठीक है, उसका पता कैसे लगाएंगे अभी बताएंगे आपको। तो हमें मेन फोकस क्या करना है कि जितने प्रकार के H हो उतने ही प्रकार के क्या बनेंगे, आरएक्स बनेंगे। तो पॉइंट नंबर जो 4 है हमारा वो क्या है कि जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उतने ही प्रकार के हम क्या बनाएंगे, आरएक्स बनाएंगे, अर्थात उतने ही क्या बनेंगे, आरएक्स अणु बनेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बिंदु नंबर जो 4 था हमारा। उसके बाद में बिंदु नंबर 5 क्या है, अब जितने प्रकार के हाइड्रोजन है उसमें उतने ही प्रकार के मुक्त मूलक बनेंगे। देखो मुक्त मूलक हैलोजनन, भाई जितने प्रकार के H हैं उसमें उतने ही प्रकार के क्या बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे। उसके बाद में बिंदु नंबर जो 6 है हमारा वो क्या है बेटा, ध्यान देना एक बार। बिंदु नंबर जो 6 है ना वो क्या है कि उनमें से बनने वाला मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। जैसे आपने 4 अणु बनाए आरएक्स के, 3 अणु बनाए आपने, 2 अणु बनाए, ठीक है, तो इनमें कौन सा मुख्य उत्पाद होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बनने वाले कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व के ऊपर। जैसे ही क्या करोगे आप एल्केन में से हाइड्रोजन को हटाओगे तो हाइड्रोजन को हटने के बाद में क्योंकि विखंडन जो होगा ना वो एक समान विखंडन होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिसमें कार्बन मुक्त मूलक बनेगा। और वो कार्बन मुक्त मूलक हमें देखना है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या मैथिल है। तो मुक्त मूलकों का स्थायित्व का क्रम क्या होता है, मैथिल मुक्त मूलक से लेकर 3 डिग्री मुक्त मूलक की तरफ क्या होता है, बढ़ता है। तो हमें यह देखना है कि उसमें बनने वाला मुक्त मूलक कौन सा है। अगर हमारे पास में मैथिल मुक्त मूलक भी आ गया, 1 डिग्री भी आ गया, 2 डिग्री भी आ गया और 3 डिग्री भी आ गया, तो मुख्य उत्पाद किससे बनेगा, अधिक स्थायी मुक्त मूलक से बनेगा। तो मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। बनने वाला जो अणु है, जो आरएक्स है, वो मेन प्रोडक्ट किससे बनेगा, वो मुक्त मूलक के स्थायित्व पे डिपेंड करता है कि मुक्त मूलक का स्थायित्व है किसका ज्यादा होगा। और 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर क्या होता है, मुक्त मूलकों का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट थे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना भाई। देखो एल्केन कार्बन पर क्या होगा बेटा, हैलोजनन होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये तीर के निशान के ऊपर रिएक्शन के दौरान ये कंडीशन होनी चाहिए तो रिएक्शन होगी, एल्केन वाले कार्बन पर हैलोजिनेशन होगा। बिंदु नंबर 3 क्या बताया, उत्पाद अणु क्या बनेगा, आरएक्स बनेगा यहां पर। और बिंदु नंबर 4 क्या बताया कि जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उतने ही प्रकार के आरएक्स अणु बनेंगे। उसके बाद बिंदु नंबर 5 क्या बताया,
CH है तो उतने ही क्या बनेंगे, कार्बन मुक्त मूलक बनेंगे। बिंदु नंबर जो 6 है हमारा, मुख्य उत्पाद किस पर निर्भर करता है, बनने वाले मुक्त मूलक के स्थायित्व के ऊपर। जो मुक्त मूलक अधिक स्थायी होगा उससे हम मेन प्रोडक्ट बनाएंगे, मुख्य उत्पाद बनाएंगे, अधिक मात्रा में बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट वही होगा रिएक्शन के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट बताए बेटे, केवल आपको इन पॉइंट्स को क्या करना है, ध्यान रखना है, और प्रोडक्ट बना देंगे अपन। आपको क्या करना है बेटा, किसी चीज को रटना नहीं है, उसको सीखने की कोशिश करनी है, रिएक्शन पर अप्लाई करना है कंसेप्ट को। क्योंकि आप रिएक्शन को क्या करोगे, आपको कोई रिएक्शन दी गई, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमें तो मेन प्रोडक्ट बनाना है, तो कंसेप्ट आपको रिएक्शन के पता होने चाहिए। जैसे आपको रिएक्शन का कंसेप्ट पता है तो आप प्रोडक्ट बना दोगे। तो यहां पर रिएक्शन को रटना नहीं है, आपको समझने की कोशिश करना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ में मैं डाल दूंगा पॉइंट, आप वहां से राइट डाउन कर लेना। ये हमारे पॉइंट थे। अब मेन बात पर अपन आते हैं, एक बार ध्यान देना, एक बार इधर भाई ध्यान दीजिए भाई। देखो अगर मैं बात करूं, कोई हमारे पास एक एल्केन अणु दिया गया है, उस एल्केन अणु में हाइड्रोजन के प्रकार कैसे बताएंगे, इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन है। जैसे इसकी मैं बात करता हूं, ध्यान देना भाई, CH4 मेथेन है। मेथेन में कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, देखो बेटा मेथेन में ओनली एक प्रकार का हाइड्रोजन है, क्योंकि देखो चारों हाइड्रोजन इसी कार्बन से जुड़ रहे हैं। तो आप किसी भी H को हटा लेना, जब किसी भी H को हटाओगे तो बताओ क्या बनेगा, CH3 तो बनेगा, ये बनेगा। इसका मतलब इसमें एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है, इसका मतलब इससे बनने वाला जो RX होगा, RX का जो हमें अणु मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। जैसे मैंने यहां लिखा, ध्यान देना भाई, CH3 ये एथेन है, एल्केन हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हमें बताने कि इसमें कितने प्रकार के H, इसमें कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है, तो इसमें भी बेटा एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है। देखो ये वाले हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन है, ये भी CH3 हाइड्रोजन है, ये CH3 समूह इससे जुड़ रहा है, ये CH3 समूह इससे जुड़ रहा है। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, चाहे इस हाइड्रोजन को हटा दो, किसी को भी हटाओ, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों में ही दोनों CH3 समूह क्या है, समान है, तो हाइड्रोजन भी इसमें क्या होगा, एक ही प्रकार का होगा। तो किसी भी हाइड्रोजन को आप हटा सकते हो, जैसे ये वाले हाइड्रोजन दोनों क्या है, सेम है। तो यहां से जब मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा तो बोलो कौन सा समूह बनेगा, CH2 CH3, ऐसे हटा लो, तो इधर से हटा लो, एक ही बात है। यदि मैं आगे बात करूं, ध्यान देना एक बार इधर, CH3 CH2 और CH3, बताना बेटा इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन है। अभी मैंने बताया ये CH3 ये CH3 दोनों दिखने में समान है बेटा, दोनों दिखने में समान है, और बेटा दोनों जुड़ने में भी समान है। ये दोनों CH3 आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, और दोनों कहां जुड़ रहे हैं, CH2 से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब बेटा ये दोनों CH3 क्या है, समान है, बिल्कुल भाई ये दोनों CH3 क्या है, समान। लेकिन CH2 तो यह डिफरेंट है ना, वो क्या CH3 जैसा दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर तो ये तो दोनों क्या रहेंगे, सेम हाइड्रोजन रहेंगे इस पर जुड़ने वाले, और जबकि इस पर जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे, इसमें 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट कितने बनेंगे, कितने RX के अणु बनेंगे, 2 RX के अणु बनेंगे। एक बार तो मैच को कहां से हटाएंगे, A वाले किसी भी कार्बन से हटा देना, एक बार कहां से हटाएंगे, B वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे। इसके बाद देखो और एग्जांपल देखिए, ध्यान देना एक बार इधर देखो भाई, ध्यान दीजिए, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ध्यान देना भाई, CH3 और CH3, बताना भाई इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन है। पहले एक बार देखो इधर, ध्यान देना, CH3 और CH3, ये चारों CH3 समान है, दिखने में भी समान है, जुड़ कहां रहे हैं, एक ही कार्बन पर। तो इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन हुए, इसमें एक ही प्रकार का हाइड्रोजन होगा, क्योंकि चारों ही CH3 क्या है, दिखने में जुड़ने में क्या है, समान है। इसका किसी भी आप एक H को हटा देना, तो यहां से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, एक ही क्या मिलेगा, RX का अणु मिलेगा, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का क्या है, हाइड्रोजन है। अगर मैं बात करूं इधर देखो, ध्यान देना, CH3 और ये CH3, बताना भाई। अब देखो ये 3 CH3 है, तीनों दिखने में समान नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भाई आ रहे हैं। तीनों कहां जुड़ रहे हैं भाई, CH पे जुड़ रहे हैं। तो
दिखने जुड़ने में समान है, इसका मतलब ये भी ए टाइप के हाइड्रोजन होंगे, इसमें भी ए टाइप के, इसमें भी ए टाइप के। लेकिन क्या CH3 जैसा है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये तो इससे डिफरेंट है ना। तो यहां पर ये वाला जो इस वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा उसको हमने बी मान लिया, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? डिफरेंट होगा बेटा। जबकि ये तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे? सेम होंगे। तो तीनों में तो कहीं से भी अपन H को हटा सकते हैं, बी वाले में से एक H को हटा सकते हैं। इसका मतलब यहां पर प्रोडक्ट बनने की संभावना कितनी है? 2 की है। तो यहां प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। पहला जो मैंने आपको कंसेप्ट में बता रहा हूं ना बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। हमें एल्केन को देखना है कि एल्केन में जितने टाइप्स के हाइड्रोजन है उतने टाइप्स के प्रोडक्ट बनाएंगे हम, ये मेन फोकस करना है आपको। एल्केन देखो, चेकआउट करो, कितने प्रकार के हाइड्रोजन उतने प्रकार के प्रोडक्ट। अगर उसने मेन प्रोडक्ट पूछा है तो फिर हम क्या करेंगे? मुक्त मूलक के स्थायित्व की बात करेंगे। वहां पर मुक्त मूलक के स्थायित्व से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, वो हमें चेकआउट करना आना चाहिए। आगे देखो, एक एग्जांपल और देखिए, इसमें बताना, थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें कौन बताएगा आप में से? बताना भाई, ध्यान देना। देखो मैंने लिखा है यहां पर CH3 और इधर क्या बेटा? CH3, इधर CH2, CH3। बताना भाई, इसमें दिमाग लगाना, इसमें बताना। बताओ कितने प्रकार के हाइड्रोजन है? कितने प्रकार के हाइड्रोजन है? ऑप्शन दे रहा हूं 2, ऑप्शन दे रहा हूं C, ऑप्शन दे रहा हूं इसमें 3, और C वाला ऑप्शन नंबर 4 और D वाला ऑप्शन नंबर 5। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? करेक्ट आंसर बताना इसका, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो भाई, देख लिए, चेक कर लिए, चलो देखो। तो अब एक बार ध्यान देना। देखो ये वाला कंपाउंड आपको दे रखा है, इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि ये भी CH3 है सर, ये भी CH3 है भाई, और ये भी CH3 है भाई। तीनों CH3 है तो, और तीनों समान है तो इसमें तीनों समान होने चाहिए ना। नहीं बेटा, तीनों समान नहीं है इसमें। क्यों नहीं है भाई तीनों समान? क्योंकि दोनों CH3 दिखने में समान है और जुड़ने में भी क्या है? समान है। ये CH3 CH से जुड़ रहा है, तो ये वाला भी किससे जुड़ रहा है? CH से जुड़ रहा है। जबकि ये वाला CH3 देखो किससे जुड़ रहा है? CH2 से जुड़ रहा है। ये तीनों दिखने में तो समान है, लेकिन इनका जुड़ने का क्रम देखो, ये CH2 से जुड़ा और ये दोनों किससे जुड़े? CH से जुड़े। तो ये तो दोनों आपस में क्या है बेटा? सेम है। तो यहां पर इसमें क्या होगा? ए टाइप के हाइड्रोजन होंगे इस वाले में। चाहिए मैं H को यहां से हटाऊं, चाहिए H इसमें से निकालूं, एक ही बात है। ये CH3 दिखने में समान है, लेकिन बेटा जुड़ने में क्या है? वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये वाला बी टाइप का हाइड्रोजन होगा इसके अंदर। इधर आओ, अब CH2 तो देखो इनसे वैसे ही अलग है सबसे, तो ये C टाइप का हाइड्रोजन होगा। CH भी देखो इन सबसे अलग है, तो ये D टाइप का। बोलो कितना हुआ? 1, 2, 3 और ये 4। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर C करेक्ट आंसर होगा। 4 इसमें क्या होंगे? प्रकार के हाइड्रोजन होंगे, अर्थात 4 इसमें 4 प्रकार के हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? RX बताना। 4 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो थोड़ा सा फोकस करना, कंसेप्ट के ऊपर आना। आपको कंसेप्ट बेटा अप्लाई करना है और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना है, रटना मत बिल्कुल भी। देखो इधर ध्यान देना, मैंने अभी आपको बताया कि जितने प्रकार के हाइड्रोजन है उतने प्रकार के क्या बनेंगे बेटा? RX के अणु बनेंगे। उतने ही प्रकार के क्या बनेंगे? RX के अणु बनेंगे। अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। जो मुक्त मूलक जो आप बनाओगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एक बार थोड़ा सा मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर ये लिखा CH3, CH2 और ये CH3। ध्यान देना भाई, मैंने फोकस करना इसके ऊपर। ये प्रोपेन लिख गया, इसका नाम क्या है? सबसे पहले नाम लिखो आप, प्रोपेन। ये N प्रोपेन हो गई भाई। इसकी रिएक्शन किससे कराई गई? इसकी रिएक्शन Cl2 से। हैलोजनन करा रहे हैं, हैलोजिनेशन करवा रहे हैं Cl2 के द्वारा, क्लोरीनन करवा रहे हैं इसका। और यहां उपस्थिति के रूप में क्या लिख दिया? H लिखा सकता है या U भी लिख सकता है, टेम्परेचर लिख सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इस तरह से। कंडीशन पहली बोलो, एल्केन है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने? सूर्य का प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण या फिर फोटोन या सूर्य का प्रकाश, इसके अलावा H। ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? टेम्परेचर लिख सकता है। और साथ में क्या आ रहा है? हैलोजन आ गया। अब हमें प्रोडक्ट बनाना है। इसके बनने वाले प्रोडक्ट कितने होंगे? तो हम किससे चेकआउट करते हैं? जितने प्रकार के हाइड्रोजन है उतने प्रकार के क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। बताओ इसमें कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है? देखो चेक करो पहले इसको, देखो भाई चेक करो इसको। बोलो इसमें CH3 दोनों दिखने में समान, जुड़ने में समान, तो ये तो दोनों क्या हो गए? समान हो गए। ये CH2 तो क्या है? वैसे अलग है। तो इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन बेटा? 2 प्रकार के हाइड्रोजन है इसमें।
कितने प्रकार के हाइड्रोजन है? इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन है। इसका मतलब इससे बनने वाले प्रोडक्ट के अणु कितने होंगे? RX के 2 होंगे। देखो एक बार इधर ध्यान देना, देखो कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, कैसे बनाएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको उस हाइड्रोजन को हटाना, पहले ए वाले हाइड्रोजन को हटा दो। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, जब हाइड्रोजन हटेगा ना तो यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में, टेम्परेचर की प्रेजेंस में उस बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है, बंध जो टूटता है, बंध का जो विखंडन होता है वो होमोलाइटिक प्रकार का होता है, समान विखंडन प्रकार का होता है। तभी तो फ्री रेडिकल बनेगा, तभी तो मुक्त मूलक बनेगा। अब देखो इधर ध्यान देना, जब मैं यहां से इसका बॉन्ड तोड़ूंगा एक, ये देखो इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना H, और इधर लिख दिया मैंने CH2 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 CH3, ये समझना बेटा इधर। अब देखो ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। बोलो कैसा विखंडन हो गया? समान विखंडन हो गया ना, एक एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गए इसके। इसी प्रकार Cl2 का भी क्या होगा? समान विखंडन होगा, Cl और ये Cl, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इधर गया, कितने फ्री रेडिकल बनेंगे? 2। इसके भी कितने बनेंगे? 2। इसका एक Cl फ्री रेडिकल, इसका एक H फ्री रेडिकल, ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, HCl बन गया, HCl बन गया ना। और इसका फ्री रेडिकल कहां जुड़ेगा? इस कार्बन मुक्त मूलक के ऊपर। तो यहां से जब मैं H यहां से हटा रहा हूं ना, तो देखो कार्बन मुक्त मूलक कौन सा बन रहा है? देखो यहां से मैंने हटाया CH2 CH2 और CH3, बोलो यहां पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये वाला कार्बन बताओ कितने डिग्री कार्बन है? ये वाला कार्बन, ये कार्बन 1 डिग्री, इसका मतलब मुक्त मूलक भी क्या होगा? 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री मुक्त मूलक बना भाई। अगर मैं H को B वाले कार्बन से हटाता हूं, ध्यान देना, तो मुक्त मूलक क्या बनेगा? CH3 CH CH3 और ये मुक्त मूलक। ये वाला तो कौन सा बन रहा है? 2 डिग्री, और ये वाला क्या बन रहा है? 1 डिग्री। भाई ये वाला तो क्या बना? 1 डिग्री, ये क्या बना? 2 डिग्री। बोलो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्थायी कौन सा है? 2 डिग्री वाला। तो मेन जो प्रोडक्ट बनेगा RX बनेगा, वो किससे बनेगा? 2 डिग्री वाले से बनेगा, नहीं कि 1 डिग्री वाले से। प्रोडक्ट बनने की संभावना कितनी है? RX के अणु तो 2 बनेंगे, लेकिन उनमें से ज्यादा मात्रा में कौन सा बनेगा? ज्यादा मात्रा में कौन सा बनेगा? 2 डिग्री वाला बनेगा। इसका मतलब इसके ऊपर क्या होगा? क्लोरीन मुक्त मूलक आकर क्या हो जाएगा? यहां पर बेटा ऐड कर लेगा, और यहां पर देखो क्या बन जाएगा? CH3 CH Cl और ये CH3। ये हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इधर Cl जुड़ जाएगा, इधर क्लोरीन मुक्त मूलक जुड़ जाएगा, तो Cl CH2 CH2 और ये CH3, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। 1 क्लोरोप्रोपेन और ये 2 क्लोरोप्रोपेन, देखो 1 2 3 2 पर Cl, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद होगा। क्यों होगा बेटा ये? क्योंकि ये बन किससे रहा है? देखो ये 2 डिग्री मुक्त मूलक से बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास में यहां पर जो एल्केन दी गई थी, उस एल्केन से 2 प्रकार के हाइड्रोजन निकलने के बाद में हमारे पास 2 प्रकार के क्या बने? मुक्त मूलक बने। एक 1 डिग्री बना, एक 2 डिग्री बना। अब हमें देखो प्रोडक्ट तो हम 2 ही बनाएंगे, RX के अणु तो 2 ही बनेंगे, बनने वाले संभावित उत्पाद RX कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन मेन कौन सा होगा उसमें? वो किस पर डिपेंड करता है? वो बनने वाले मुक्त मूलक के स्थायित्व के ऊपर। तो बोलो अधिक स्थायी मुक्त मूलक कौन सा है? 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला? तो 2 डिग्री वाला क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, और जो मोर स्टेबल होगा उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? ज्यादा मात्रा में बनेगा, ज्यादा अमाउंट, ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होगा? इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। आपके कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, ध्यान देना भाई, ध्यान दीजिए। ये देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, ये वाला एग्जाम्पल है, ध्यान देना, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल नंबर 10.3 है, उदाहरण नंबर 10.3। आपको क्या दिया गया है? CH3 CH CH3 CH और CH3 CH2 और CH3, ये बेटा ये लो, ये हाइड्रोकार्बन दिया गया है। इस हाइड्रोकार्बन का क्लोरीनन कराने के बाद में बनने वाले मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों की संभावित संरचनाएं बताइए, कितनी बनेंगी? ये इसका में क्या करवाना है बेटा? क्लोरीनन करवाना है। किसकी उपस्थिति में होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या पराबैंगनी विकिरण, या टेम्परेचर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन एल्केन है ना।
अब हमें देखना है इसका हम जब करवाएंगे तो इसमें बनने वाले संभावित मोनोक्लोरो उत्पाद कितने बनेंगे। मोनोक्लोरो का इसमें एक Cl है। अब यहां पर बनने वाले उत्पाद के अणु कितने होंगे। उत्पाद अणु तो क्या बनेगा, RX बनेगा, लेकिन उनकी संख्या कितनी होगी वो किस पे डिपेंड करती है। जितने टाइप्स के उसमें हाइड्रोजन है उतने ही प्रकार के क्या बनेंगे, RX के अणु बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में यहाँ RX के जो अणु बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो हमें देखना है कि इसमें कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। ये अभी तो मैंने करवाया था, आपको बताया था, ये CH3 बेटा, ये CH3 बेटा और ये CH3, ये दोनों सेम है, एक टाइप के हाइड्रोजन होंगे इसमें। ये वाला अलग है, ये इसमें B टाइप का हाइड्रोजन, ये अलग डिफरेंट हाइड्रोजन हो गया। ये CH2 अलग है, इसको C मान लिया और इसको D मान लिया। तो इसमें देखो हाइड्रोजन कितने टाइप्स के हो गए, A, B, C और D, 4 प्रकार के हो गए ना। तो इससे बनने वाले RX कितने होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, करना कुछ भी नहीं है आपको, बस ध्यान ये रखना है। अभी आपको देखो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं यहां से H हटाता हूं, देखो ध्यान देना, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, अगर मैं यहां से H हटाता हूं तो यहां से H हटाओ, Cl जोड़ दो, प्रोडक्ट बन गया। तो यहां से हटा लो, एक ही बात है बेटा, दोनों प्रोडक्ट के जब नाम लिखोगे ना आप दोनों के सेम ही आएंगे। इसका यहां से H हटाओ और यहां Cl जोड़ दो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद में B वाले से यहां से H हटाओ, Cl जोड़ दो, ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया। फिर CH2 वाले से H हटाओ, Cl जोड़ दो, ये तीसरा प्रोडक्ट। और यहां D वाले से यहां से H हटाओ, फिर यहां पर क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो। रिएक्शन किससे कराओगे आप, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, Cl2 से। किसकी उपस्थिति में कराओगे बताओ, UV की उपस्थिति में करा दो, ताप लिख दो, H लिख दो। प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब इनमें से चारों में से बताओ कि मेन कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। इस कंपाउंड से, इस जो आपको ये जो अभिकारक अणु दिया गया है एल्केन, इससे बनने वाला हैलोजनन से, मुक्त मूलक हैलोजनन से बनने वाला मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। अब थोड़ा सा चेकआउट करके देखते हैं। देखो मुझे एक बात बताना, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हो तो वो कार्बन 1 डिग्री, बिल्कुल। उसके बाद देखो ये वाला कार्बन 2 डिग्री, तो इसका हाइड्रोजन भी देखो 2 डिग्री है ना, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 2 से, तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये कार्बन भी क्या होगा, 2 डिग्री। इस वाले पर आ जाओ, इसका देखो ये हाइड्रोजन 3 डिग्री, क्योंकि ये कितने डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है, 3 डिग्री से, क्योंकि ये वाला कार्बन देखो 3 कार्बन से जुड़ रहा है, 3 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री। ये वाला क्या होगा, ये वाला कार्बन 1 कार्बन जुड़ा तो 1 डिग्री, क्योंकि इससे जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो भी क्या है, 1 डिग्री। इसका मतलब इनमें मुझे बताओ कि सबसे अधिक डिग्री वाला हाइड्रोजन कौन से कार्बन पर है, तो 3 डिग्री वाले पर होगा, स्वाभाविक है। तो डी वाले हाइड्रोजन को हटाने के बाद में 3 डिग्री क्या बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा, जो क्या रहेगा बेटा, अन्य 3 की बजाय क्या रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, सबसे ज्यादा स्थायी रहेगा, इसलिए वो सबसे अधिक स्थायी होगा। तो इसका मतलब उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा रिएक्शन का। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा क्या करते हैं, प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो हमारा आज का जो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोकार्बन में मुक्त मूलक हैलोजनन, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट बताए और उन पॉइंट के आधार पर हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पहचानना मैंने आपको सिखाया। उसके बाद जितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है उतने ही क्या बनाएंगे, RX बनाएंगे। कौन सा ज्यादा मेजर अमाउंट में बनेगा, कौन सा मुख्य उत्पाद होगा रिएक्शन का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो बनने वाले मुक्त मूलक के स्थायित्व के ऊपर डिपेंड करता है। और मुक्त मूलकों का स्थायित्व क्रम क्या होगा बेटा, मेथिल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यहां तक अभी आप याद रखना। तो मेन चीजें मैंने यहां पर आपको बताई कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा RX अणु का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कंडीशन को ध्यान रखना है, क्या हैलोजन मिल रहा है आपको, क्या वहां पर सनलाइट है, क्या टेम्परेचर है वहां पर, क्या यूवी लिख रखा है उसने, तो आप कहां पर हैलोजनेशन करवा देना बेटा, एल्केन वाले कार्बन पर हैलोजनेशन करवा देना और प्रोडक्ट बन जाएगा। H हटाना है, Cl को जोड़ना है। और अगर उसमें जितने एक से अधिक टाइप्स के हाइड्रोजन है तो मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, फिर बनने वाले मुक्त मूलक के स्थायित्व के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा किस तरह से हम एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर एक आने वाली रिएक्शन, इससे जितने मैंने रिएक्शन अभी तक बताई आपको उनमें हमने एल्किल हैलाइड का ही निर्माण किया है। अब यहां पर जो दूसरा जो हाइड्रोकार्बन अपन ले रहे हैं, अर्थात दूसरा जो तरीका हाइड्रोकार्बन से, वो एरिल हैलाइड बनाने की विधि का है। अर्थात वहां पर हम क्या करेंगे, एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एरिल हैलाइड का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। अपना ध्यान रखना। ओके। और यार